अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक के शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हशर का गम मुझको क्यों कर हो कासिम, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों पे कौसर लुटाया गया। वाजिब सत तकरीम मोहसिनीन मिल्लत उलमाए किराम लाए के सत तकरीम कुर्रा इज़ाम निहायत ही सादतमंद सनाखान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबुव्वत ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखने वाले तौहीद व सुन्नत के अलमबरदारों, सहाबा के ग़ुलामों, अहले बैत के हुब्बारों, आप सब लोग और हम अल्हम्दुलिल्लाह जामिया उस्मानिया ख़त्म नबुव्वत मरकज़ में इस वक़्त चनाब नगर के अंदर मुसलमानों की अजीम फ़तह जो कि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की बुनियाद पर मुसलमानों को हासिल हुई, उस अजीम फ़तह के उन्वान पर हम अल्लाह के फजल व करम से इकट्ठे हैं। और मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत मौलाना कारी शबीर अहमद उस्मानी साहिब का,
और इसी तरह मौलाना कारी सलमान उस्मानी साहब का भी, कि जिनकी पुरखुलूस दावत के नतीजा में आप हजरात के सामने इस दीनी तबलीगी इस्लाही तहरीकी अजीम महफिल में हाजिर होने का शर्फ हासिल हो रहा है। इस वक्त स्टेज पर जितने भी उलमा मौजूद हैं, सुलहा मौजूद हैं, मेरी खुश नसीबी है कि इतने उलमा की मौजूदगी में इस फ़कीर को गुफ्तगू करने की सआदत हासिल हो रही है। मैं इन तमाम उलमा का भी ममनून हूँ कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और सरपरस्ती फरमा रहे हैं। ख़ुसूसन इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत मूवमेंट के अमीर हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो तशरीफ़ फरमा हैं, मोहब्बतों से नवाजते हैं और हमारा भी इस ख़ानदान से ताल्लुक़ कोई नया नया नहीं है, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। और मेरे वालिद मोहतरम मौलाना मुख्तार अहमद सियाल शहीद नव्वरल्लाहु मरकदहु, उनका हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ कल्बी अकीदत और इरादत का ताल्लुक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं ये दीन की निस्बत से हैं, कलमा की निस्बत से हैं, अकीदे की निस्बत से हैं और बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। जिस तरह दुनिया में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कल इंशाअल्लाह इस दीनी ताल्लुक़ की बुनियाद पर अल्लाह के अर्श के साए में भी हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे। मैं आज की अपनी ये तकरीर अपने तमाम अकाबिर जो अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे कुर्बान हुए उनकी तरफ इंतसाब करते हुए ये भी ज़रूर जिक्र करूँगा कि 7 सितंबर को जंग की धरती पर 5 उलमा शहीद कर दिए गए और उनमें एक नाम हज़रत मौलाना रशीद अहमद मदनी शहीद नव्वरल्लाहु मरकदहु का भी था। इस अजीम इज्तिमा में दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उस कुर्बानी की वजह से उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाएं, और यकीनन हो चुका होगा। सामीन मोहतरम, इस वक्त जबकि सुबह होने वाली है और आप हजरात बड़ी देर से तशरीफ फरमा हैं, ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। बड़े ही खूबसूरत लोग आपसे मुखातिब होकर जा चुके हैं। इस स्टेज और इस स्टेज ने इस जगह पर बड़े अजीम लोगों को देखा है। आज जब हमारे बड़े नहीं रहे तो ये फकीर आपके सामने खड़ा है। जिम्मेदारियां जब अल्लाह की तरफ से डाल दी जाती हैं तो उनको पूरा करने की सलाहियतें भी अल्लाह ही की तरफ से मिलती हैं। यह हकीकत है कि कब्बराना मौतुल कुबरा, बड़ों की मौत ने हमें बड़ा बनाया है, वगरना जिस मनसब पे जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं, ये मनसब हम इस मनसब के अभी लायक न थे, लेकिन उस रब का करम है, उस रब ने हमारी जिंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह की वहदानियत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के लिए, असहाब मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत और तकरीम के लिए अल्लाह ने कबूल फरमाया
और आप भी इस वक्त यहां चनाब नगर की धरती पर अगर इस वक्त रात के 3 बजने वाले हैं और आप यहां पे मौजूद हैं तो ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा है कि हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए तहरीक का हिस्सा बने। ये अल्लाह का चुनाव है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के लिए अगर हमारी जिंदगी लग जाए तो ये बहुत बड़ी सआदत है। हुजूर सरवरे कौनैन सैयदी व मुर्शिदी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस कायनात के अंदर सबसे आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद किसी नबी का बतौर पैगंबर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नबुव्वत हुजूर पे आके मुकम्मल हो गई। अब कोई हवाओं में उड़े या समंदरों पे चले या फिजाओं में रहे या उल्टा लटके या सीधा हो या काबा के खिलाफ में छुपने की कोशिश करे, अपने आप को जिल्ली कहे, बरूजी कहे, मूजी बने या कुछ भी कहे, हम उस बदबख्त से कोई दलील नहीं मांगेंगे क्योंकि नबुव्वत हुजूर पे मुकम्मल हो गई और कायनात के रब ने ऐलान कर दिया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अब हुजूर अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन हैं। हुजूर पे आकर दीन भी मुकम्मल, नबुव्वत की जात भी मुकम्मल, नबुव्वत की बात भी मुकम्मल। आप पे आके नबुव्वत की जात मुकम्मल हो गई और हुजूर के दीन पर आकर दीन भी मुकम्मल हो गया। हुजूर की जात के बाद जात कोई नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। और हुजूर की बात के बाद कोई बात भी नहीं है। दीन यही है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब इस कायनात के अंदर इस्लाम के बाद कोई भी दीन अल्लाह की जानिब से पेश नहीं किया जाएगा और दीन भी हुजूर पे आकर मुकम्मल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कायनात का रब दीन मुकम्मल कर चुका है, कायनात का रब शरीयत मुकम्मल कर चुका है। जब शरीयत मुकम्मल हो गई अब दुनिया को पैगाम यही हो रहा है कि आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और आखिरी नबी के बाद जब कायनात के रब ने हुजूर अलैहिस्सलाम पे वही उतारी, हुजूर पर वही उतारते हुए फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। जमा का सीगा बता के कायनात के रब ने बता दिया, लोगों अब दीन वो होगा जिस पर नबी के सहाबा होंगे, अब शरीयत वो होगी जिस पर नबी के सहाबा होंगे। अब कायनात के अंदर वही दीन मुहम्मदी होगा जो नबी के सहाबा के जरिए पहुंचेगा। तो नबी के सहाबा हुज्जत है। नबी के सहाबा ने दुनिया को हुजूर की खत्म नबुव्वत के हवाले से वाज़े वेरी क्लियर एंड लाउड मैसेज कन्वे किए कि अब नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसी वजह से मेरे पाक पैगंबर के अजीम सहाबी खलीफे बिलाफस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसैलमे कज़्ज़ाब के खिलाफ नबी के यारों का लश्कर रवाना करके 13,000 के लश्कर को 40,000 के मुकाबले में उतार कर 1200 सहाबा की कुर्बानी पेश करके दुनिया को बता दिया कि सिद्दीक का कीदा यही है कि नबी के बाद कोई नबी नहीं है और खत्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तकरीबन 74 जंगें हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना अक़दस में। 74 जंगें
जिनमें गज़वात भी हैं, सराया भी हैं। 74 जंगों के अंदर हुजूर के सहाबा के जो शहीद हैं उनकी तादाद तकरीबन 259 बनती है 74 जंगों के अंदर। लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का लश्कर निकलता है तो एक ही जंग में 1200 सहाबा शहीद होते हैं। और उन 1200 सहाबा में से 700 सहाबा वो हैं जो हाफिज कुरान थे। 700 हुफ्फाज सहाबा किराम नबी की खत्म नबूवत के लिए कुर्बान हुए। इसमें कोई शक नहीं, जो बदर में कुर्बान हुए वो शहीद नबूवत थे, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी इज्जत वाले थे। जो ओहद में शहीद हुए वो शहीद नबूवत हैं। जो हुनैन में कुर्बान हुए शहीद नबूवत हैं। जिनकी कुर्बानी खैबर में लगी शहीद नबूवत हैं। जो नबी पे कुर्बान हो रहे हैं थे वो भी बड़े अजीम। हर सहाबी का रुतबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से मुतअय्यन शुदा, हर सहाबी का अपना मकाम है। लेकिन जो वो शहीद हुए बदर, ओहद, हुनैन, तबूक और खैबर के अंदर, वो शहीदान नबूवत थे। जो नबी की खत्म नबूवत पे कुर्बान हुए वो शुहदाए खत्म नबूवत थे। हम मुसलमान हैं, शहीदान नबूवत को भी सलाम करते हैं, शहीदान खत्म नबूवत को भी सलाम करते हैं। 700 हुफ्फाज शहीद हो गए एक ही जंग में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका दौर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला ने निशानदेही की है। और उनकी निशानदेही पे पता चलता है, जब पता चला उनकी निशानदेही पर कि कुछ लोग हैं जो मुसैलमा कज़्ज़ाब की झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का दौर है, पता चला। मैं यहां पर मौलाना इलियास चनियोटी साहब दामत बरकातुम फरमा रहे थे कि कादियानियों, हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का मौक़िफ़ भी यही था। जब उन्हें यह खबर हुई, फरमाया वो लोग जो मुसैलमा कज़्ज़ाब की झूठी बातों का प्रचार कर रहे हैं उन पर इस्लाम पेश करो। अगर वो ईमान कबूल कर लें तो ठीक है, और अगर वो ईमान कबूल ना करें तो फिर उनको कत्ल कर दो। ये कौन कह रहे? हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रजी अल्लाह ताला। और ये स्टेज भी इसी चीज का दावेदार है। हजरत उस्मान उस वक्त स्टेट हैं, उस वक्त, और स्टेट ये आर्डर दे रही है। और हम भी स्टेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेट ये आईन कानून बनाए। और अगर कोई बंदा इस मुल्क में ईसाई आईन पाकिस्तान को तस्लीम करता है, अगर वो आईन पाकिस्तान को तस्लीम कर रहा है तो आईन पाकिस्तान के तहत अगर ईसाइयों के साथ कहीं पे ज्यादती होती है तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान का आईन उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस मुल्क में हिंदू भी मौजूद है, वो हमारे आईन को तस्लीम कर रहे हैं। अगर हिंदुओं पे कोई मुसीबत आए, हमारा आईन और हमारी रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, सिखों ने हमारे इस आईन को तस्लीम किया। लेकिन कादियानियों ने आज तक इस आईन को तस्लीम नहीं किया। अगर वो आईन को तस्लीम नहीं कर रहे तो हमारी रियासत को चाहिए कि उनको रियासत की तरफ से कोई मफाद भी नहीं मिलना चाहिए। रियासत की तरफ से बिजली का फायदा भी उठा रहे हैं, रियासत की तरफ से जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी पा रहे हैं, रियासत की तरफ से हर एतबार से फायदा भी उठा रहे हैं। और फिर इसी रियासत के खिलाफ
गुंडागर्दी भी इन्हीं की वजह से है, रियासत में दहशतगर्दी भी इन्हीं की वजह से है, रियासत में बदमाशियां भी इन्हीं की वजह से है। अगर ये आईने पाकिस्तान को तस्लीम करते हुए अपने आप को काफिर डिक्लेयर नहीं करते तो रियासत से हमारा मुतालबा है, इन पर बिजली बंद होनी चाहिए। रियासती मफादात पर इनको मफाद नहीं मिलना चाहिए जब तक ये रियासत को तस्लीम नहीं करते। ये रियासत को तस्लीम करें। हम कह रहे हैं कि हम खुद जो है हाथ में तलवार लेकर निकलेंगे? हम बता रहे हैं कि रियासत ने क्या कहा। उस वक्त रियासत के वाली हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान थे रजी अल्लाह तआला। उन्होंने उस शहर के हाकिम और उस शहर के अमीर को यह हुक्म दिया कि उन पर इस्लाम पेश करो। रियासत की जानिब से यह हुक्म है। इस्लाम नहीं कबूल करते तो फिर रियासत इनको अपने पास जगह नहीं देती, फिर इनको कत्ल कर दो। हम अपने अवाम को, और ये स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्टेज ही तो वो खूबसूरत स्टेज है जहां पर नफरतें नहीं फैलाई जाती, जहां पर तबर्रे का दर्स नहीं दिया जाता, जहां पर लोगों को किसी जो है दंगा फसाद के लिए उकसाया नहीं जाता। ये स्टेज और इस स्टेज की नुमाइंदा आवाज आईने पाकिस्तान को बसर्रो चश्म तस्लीम करते हुए ये अपनी बात का इरादा करती है कि हम कल भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे, हम आज भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। 10,000 बंदे हमने लाहौर की सड़कों पर अपने उठाए। आइन और रियासत के खिलाफ बगावत न कल की थी न आज करने को तैयार है। मुल्क भी हमारा है, रियासत भी हमारी है, रियासती इदारे भी हमारे हैं। अपनी रियासत से मुतालबा करते हैं कि ये अकलियत और ये काफिर तबका अगर अपने आप को आइन के तहत नहीं लेके आता तो फिर हमारी रियासत को भी इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहिए। इनको मजबूर करना चाहिए कि ये रियासत और रियासती उसूलों को तभी तामील करें। आप बात समझ रहे? हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हजरत अलीयुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहू, उन्होंने, उनसे रिवायत है, फरमाया बैन कतफ़े है खातमुन नबुव्वा। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दोनों कंधों के दरमियान में लिखा हुआ था कि ये खातमुन नबुव्वत है, ये खातमुन नबुव्वत है। और खत्म नबुव्वत की मोहर थी, खातम भी हुजूर के कंधों के दरमियान। बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है सहाबा कराम का। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कोई इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और दीन वही है जो सहाबा का, याद रखना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन वही है जो सहाबा कराम का है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने खत्म नबुव्वत के अकीदा के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। जेल की काल कोठड़ियां या फांसी के फंदे, हाथों में हथकड़ियां या पांव की बेड़ियां, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अकीदा खत्म नबुव्वत के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। यकीनन आज इस धरती पे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी नहीं है, लेकिन उनका किरदार मौजूद है। इस धरती पर अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी नहीं है, लेकिन उनका किरदार मौजूद है। बज़ाहिर इस धरती पर पीर मेहर अली शाह गोरडवी नहीं है, लेकिन उनका किरदार मौजूद है। मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी नहीं है, लेकिन उनका किरदार मौजूद है। इनके जिस्म कब्रों में है, लेकिन मिर्ज़इयों, कादियानियों और खत्मे नबुव्वत के मुनकरों, तुम जब भी चनियोट से इस जनाब नगर में दाखिल होगे, दाखिली रास्तों पर लिखी हुई हदीसें और कुरान की आयतें तुम्हें एक ख्वाब बनकर बताती रहेंगी कि कोई था चनियोट की धरती पर जिसे मंजूर अहमद चनियोटी कहा जाता था, जिसने तुम्हारी शनाख्त तुमसे छीन कर तुम्हारे सीने में कुरान की आयतें, नबी की रिवायतें लिखकर बता दिया था। मुल्क भी हमारा है, इसमें
कदम भी हमारा है। अल्लाह का फजल है और इंशाअल्लाह हर दौर में ऐसे लोग आते रहेंगे। हमारे अकाबिर ने हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज्जत करवट करवट उनको जन्नत की खुशबुएं नसीब फरमाए। मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन समेत हमारे तमाम अकाबिर को ईमान और इज्जत की हर वो खुशी जिसका अल्लाह रसूल ने वादा किया है आखिरत के एतबार से भी नसीब फरमाए कि उन्होंने हमारे अकीदे के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आज हम सर उठा के चल रहे हैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं। इस नुमाइंदा इज्तिमा के तवस्सुत से बड़ी वाज़ेह बात करना चाहता हूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहलु सुन्नत वल जमात हैं। कौन है? अहलु सुन्नत वल जमात। लसना मिनर रवाफिज व लसना मिनल खवारिज। ना हम राफजी हैं और ना ही हम खारजी हैं, हम अहलु सुन्नत वल जमात हैं। और कल जब क़यामत का दिन होगा, ऐलान होगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अबू बकर के दुश्मन निकल जाएं, अलहदा हो जाएं। उमर के दुश्मन निकल जाएं, उस्मान जुन्नुरैन के दुश्मन निकल जाएं, अली अल मुर्तजा के दुश्मन निकल जाएं, हसन और हुसैन के दुश्मन मुसलमानों की सफ से निकल जाएं, मुआविया और अबू सुफियान के दुश्मन मुसलमानों की सफ से निकल जाएं। जब इन मुनकिरीन को निकाला जा रहा होगा, उस वक्त आप जैसे अजीम लोग, मेरे जैसे फकीर लोगों के नामे अमाल जब खोले जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नामे अमाल में लिखा हुआ होगा ये वो खुशकिस्मत हैं, ना अबू बकर के मुजरिम हैं ना अली के मुजरिम हैं। ये वो खुश नसीब लोग हैं, ना हजरत उमर के दुश्मन हैं ना हजरत हसन के दुश्मन हैं। ये वो खुश नसीब हैं, ना उस्मान जुन्नुरैन के बागी हैं ना इमाम हुसैन के बागी। अल्हम्दुलिल्लाह जिन पर नबी ने अपनी चादर का साया दिया, हम उनको भी सलाम करते हैं। जिन पर हुजूर ने रोजा का साया दिया, हम उनको भी सलाम करते हैं। जो रोजे अतहर की छांव में हैं वो भी पाक हैं, जो चादर ततहीर की छांव में हैं वो भी। जो नबी के बिस्तर पे सोया वो अली भी शान वाला, और जिसकी गोद नबी के लिए बिस्तर बनी वो अबू बकर भी शान वाला। जिसको रसूलुल्लाह ने मुसल्ला दिया उस अबू बकर को भी सलाम, जिसको रसूलुल्लाह ने अपना झंडा दिया उस अली को भी सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना नबी के याराने के दुश्मन हैं ना हम नबी के घराने के दुश्मन हैं। नबी का याराना भी जिंदाबाद और नबी का घराना भी जिंदाबाद। अपनी रियासत और रियासती इदारों से मुतालबा करते हैं कि अमन और अमान के कयाम के लिए, इस मुल्क में पायदार अमन के लिए, मुल्की इस्तेहकाम के लिए नमूसे सहाबा व अहले बैत बिल, जिसको सेनेट ने भी पास किया है, उसको कानून का हिस्सा बनाने में रियासती इदारे अपना किरदार अदा करें, ताकि कोई भी बदबख्त ना नबी के सहाबा की गुस्ताखी कर सके ना नबी के अहले बैत की गुस्ताखी कर सके। यह हमारा मुतालबा है। अहले सुन्नत अवाम अपना मुतालबा मुल्क में जगह जगह पर सुना रही है। हमारा मुतालबा है, मुल्क में अमन के कयाम के लिए जरूरी है कि रियासती इदारे बिल्कुल हर एतबार से किसी भी किस्म की रू रियायत किसी भी हिस्से में ना करें। गुस्ताखी का दरवाजा बंद होना चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक की गुस्ताखी को अच्छा नहीं समझते, उसी तरह मौला अली की गुस्ताखी को भी हम अच्छा नहीं समझते। नबी का याराना भी हमारे ईमान की बुनियाद है और नबी का घराना भी हमारे ईमान की बुनियाद है। हम मुल्क के पायदार अमन के कयाम के लिए पहले भी हर मुमकिन जिद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं और आइंदा भी रियासत के शाना बशाना हर वो कोशिश
जो इस मुल्क के पायदार अमन के लिए, इसमें इस्तेहकाम के लिए की जाएगी, हम अपनी रियासत और रियासती इदारों का साथ देते रहेंगे। हम चाहते हैं बदअमनी खत्म हो, इफ्तिराक खत्म हो, फिरकावारियत खत्म हो, नफरत खत्म हो, शिद्दत पसंदी खत्म हो, दहशतगर्दी खत्म हो। और इस मुल्क में जितने भी दहशतगर्दी होती है, बम धमाके, बम फोड़े जाते हैं, अगर उनका पीछा किया जाए तो कादियानी ही निकलेंगे। और इस मुल्क में फिरकावारियत के लिए भी खुसूसन सोशल मीडिया पर अपने नौजवानों की तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर कादियानियों ने एक नई रस्मबाद ले चले हैं। सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स उन्होंने सुन्नी बन के बनाए हैं, कुछ अकाउंट शिया बन के बनाए, और फिर खुद ही पीछे से बैठ के मैसेज कर रहे हैं, कुछ मैसेज सुन्नियों की तरफ से, कुछ शियों की तरफ से। फिर जब ये आपस में मैसेज शुरू कर देते, पीछे बैठ के तमाशा देखते। आप अगर कोई दिल आजारी करते हैं सोशल मीडिया के जरिए किसी हवाले से, आप कानून का दरवाजा खटखटाएं, बजाय फसादात का हिस्सा बनने के, झगड़ा का हिस्सा बनने के, कानून का दरवाजा खटखटाएं, कानून के साथ ताकुब करें। इंशाअल्लाह इससे काफी वाफी फायदा होगा। हम इस पे तजर्बा कर चुके हैं, काफी कुछ फायदा होगा। कानून का दरवाजा खटखटाया जाए, आईनी कानूनी जिद्दोजहद करें। ये थोड़ी सी देर लगती है आईनी और कानूनी जिद्दोजहद में, लेकिन इसका फायदा भी फिर देर पा हुआ करता है। अब वर्क करने का मौका मिला इस पब्लिक के अंदर, कुछ अंदाजा हुआ है। जब तनकीद होती है, लोग कहते हैं उस वक्त में हमारे जो अकाबिर थे, मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, उन समेत जितने हमारे अकाबिर थे, यकीनन लोग उनको भी कहते होंगे कि हमारी तरह ये जल्दी गुस्सा में क्यों नहीं आते, हमारी तरह ये बहुत ज्यादा जज्बात में आकर ये आगे क्यों नहीं बढ़ते। हो सकता है कहते हो, लेकिन उन्होंने आईनी और कानूनी जिद्दोजहद की। हम और आप अगर किसी को थप्पड़ मारे, शायद उसकी तकलीफ किसी को हो या ना हो, लेकिन जो कानून बन चुका है, इनकी आने वाली नस्ल क़यामत तक इसका दर्द महसूस करती रहे। आईनी जिद्दोजहद करें, अपने आप को सियासी सतह पे मजबूत करें, और सियासी मैदान के एतबार से, अमली मैदान के एतबार से, और ये ज़हन बनाए। आपके पास अगर आप देखें ना, अगर आपका नुमाइंदा, आपका जाती नुमाइंदा आपके पास नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो मौलाना इलियास चिनोटी साहब मौजूद हैं, आपके वोटों की ताकत से पूरी एफर्ट करते हैं। कुछ इलाकों में अगर नहीं भी हैं, और ये गुफ्तगू पूरे मुल्क में जानी है, पूरी दुनिया में, तो आप समझते हैं कि जो नुमाइंदा आपके पास वोट मांगने आ रहा है, उसको अलहदा बिठाएं, उसके साथ ये मुआहदा करें कि हम आपको वोट खत्म नबूवत के लिए दे रहे हैं। सोलंग, नालियां, सड़कें, बिजली, वो तो आपने बनानी है। नहीं बनाओगे तो फिर कैसे आओगे? विजन नहीं होगा, क्या मैदान में लेकर आओगे? लेकिन इसके साथ साथ अगर अकीदे खत्म नबूवत के हवाले से असेंबली में आवाज उठानी पड़ी, आप पाबंद है, हमारे वोट का हिसाब देना है, आपने वहां पे आवाज बुलंद करनी है। नमूसे असहाबे मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए अपने नुमाइंदों को पाबंद करें, अलहदा बिठाकर वोट का वादा तब करें उनके साथ। ये जो सियासी लोग होते हैं ना, बड़े कमजोर होते हैं। ये इतने कमजोर होते हैं कि ये जब देखे ना बेदा वोट त्रुटते पैन, इनानू शायद बाल हस्पताल पीओवे ओदा दर्द नहीं महसूस होता जितना दा वोट त्रुटन दोंदा है। जब आप कहेंगे ना बस भाई लकीर खींच दी है हमने, वोट इस अंदाज में देंगे, या आपको हलफ देने पे भी तैयार हो जाएंगे। उनको इस अंदाज से लेकर आए, पता चले पाकिस्तान में लोग सियासी शऊर, अपना सियासी शऊर भी बेदार करें। सोशल मीडिया पर खत्म नबूवत की आवाज लगाएं, सहाबा की आवाज लगाएं। हाँ जी, बड़ी अजीब सी बात है, टिकटॉक पर लोग बैठे और हमारा नौजवान क्या किस बात पे खुश हो रहा है? ऐसा कोई नलियां दे बाल आ गया, इस पे खुश हो रहा है और उसको ले वायरल किया जा रहा है। ये क्या? आप टिकटॉक पे अगर बैठे तो वहां पे नारे की गूंज हो कि ताजदारे खत्म नबूवत, आवाज पैदा होनी चाहिए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेहनत करें आप। टिकटॉक पे
और जी गड्डी डाक लेने आ राह डाक लेने पता नहीं इदा दी गल है। इसके क्या फायदा आपको? फायदा तो यह है कि आपकी आवाज जहां पर जिस फोरम पे आप बैठे हैं वहां पे आपकी आवाज यही होनी चाहिए कि ताजदार खत्म नबूवत खिलाफत राशिदा, ये आवाज बुलंद करें, अपना किरदार अदा करें। अब रुख तब्दील हो रहा है, दुनिया स्क्रीन पे बैठी है और इस स्क्रीन पे भी अगर आपने मेहनत करनी है तो फिर पूरा किरदार अपना अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हम सबको दुनिया आखिरत की भलाइयां और इज्जत नसीब फरमाए और इस गुलशन को, इस मरकज खत्म नबूवत को अल्लाह क़यामत के सुबह तक आबाद और शाद रखे। इस अजीम तहरीक को, ये जो अजीम तहरीक है इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट, इसके तमाम जो जिम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं, इन सब को मेरे समेत अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान, इज्जत, सेहत की सलामती वाली लंबी खुशहाल जिंदगी नसीब फरमाए। और मैं इस नुमाइंदा इज्तिमा के अंदर वादा करके जा रहा हूं, आप हजरात मेरे जामिन बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर इस फकीर को मौका दिया और इंशाअल्लाह जब भी इलेक्शन हो, चाहे 24 में हो चाहे 25 में हो, जब भी इलेक्शन हो, इस फकीर को जब मौका मिलेगा हम इंशाअल्लाह असेंबली के अंदर खत्म नबूवत असहाब मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और इसमें मुआशी इस्तेहकाम भी अल्लाह नसीब फरमाए। और इस इज्तिमा में मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर हमारी रियासत और रियासती इदारे इस मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोई कड़वा फैसला भी लेते हैं, यकीन दहानी हमें करवा दें कि उस फैसले के बाद शिफा याबी भी होगी, तो कोई बात नहीं, हम 25 तक भी वेट करने को तैयार हैं। आप जिस अंदाज में भी आए, लेकिन मुल्क में इस्तेहकाम होना चाहिए। बेयकीनी की कैफियत पैदा हो रही है और इस बेयकीनी की कैफियत से अंदरूनी दुश्मन और बैरूनी दुश्मन फायदा उठाकर दोबारा वही बम धमाके, वही दहशतगर्दी, बदअमनी फैलाना चाहता है और फिरका वारियत वाले काम करवाना चाहता है। इस बेयकीनी को खत्म करने के लिए हमारी रियासत और रियासती इदारे अगर मुआशी इस्तेहकाम और अमन के, पैदार अमन के क़याम के लिए अगर कोई कड़वा फैसला भी लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उस फैसले को भी तस्लीम करने को तैयार हैं। लेकिन होना जरूर चाहिए, ये तमाशा खेल बंद होना चाहिए कि आए रोज मुल्क की एक नई सूरत हाल है, न बैरूनी दुनिया हमारे से कोई मुआहदा करने को तैयार है, न अंदर हमारे मुल्क के अंदर कोई फिजा के अंदर इस्तेहकाम है। हम ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ में अपने हद तक ये वादा कर रहा हूँ कि मैं इस हाल में रियासत और रियासती इदारों के साथ हूँ। अगर मुल्क में अंदर इस्तेहकाम पैदा करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है, अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो और हम सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ और इज्जतें नसीब फरमाए। आँखों का नूर दिल की चाहत हुसैन है, इस्लाम की शनाख्त गैरत हुसैन है, हुरो कुसूर जन्नत में है दिल पजीर, लेकिन सरदार शबाब जन्नत सैयद हुसैन है। दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, उन मोहतरम नफूस में शामिल हुसैन है। जिसने जुबान चूसी महबूब किबरिया की, वो खुश नसीब कामिल मुर्शिद हुसैन है। कातिले हुसैन पर है लानत खुदा की आज तक, और मेरी जुबान पे आज भी वाह वाह हुसैन है। काफिर मरे जो करता हो नफरत हुसैन से, आसिफ मेरा तो मजहब अकीदा हुसैन है। बड़ी बेवफाई होगी अगर मैं अपनी गुफ्तगू में शोहदाए नामूस असहाब मोहम्मद व आले मोहम्मद को शामिल न करूं। अल्लाह तमाम शोहदाए नामूस सहाबा मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमहुल्लाह से लेकर आखिरी शहीद तक उनकी तमाम कुर्बानियों को, मिल्ली दीनी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।